हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2026 में पेपर 2 में एक क्वेश्चन आया था जो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था एंड इट वाज क्वाइट ए गुड क्वेश्चन। और जैसे नंबर थ्योरी का क्वेश्चन हमें पता है कि अगर क्लिक कर जाए तो हो सकता है हमसे 3-4 मिनट के अंदर हो जाए, और ना क्लिक करे तो आप हो सकता है उसमें 1 घंटा वेस्ट कर दो। तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि एबीसी 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। और फिर उसने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वालिटी इक्वेशन है, इसके दोनों रूट इंटीजर्स हैं, इसने ये बोला है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट। आगे उसने 4 स्टेटमेंट लिखे, ए बी सी डी, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था। तो इसके मैं 5 सोल्यूशन बताऊंगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के दिमाग में एक एक्सप्लेनेशन आए, दूसरे बच्चे के दिमाग में हो सकता है दूसरा एक्सप्लेनेशन आए, एंड इट विल हेल्प यू इन डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मेथड 1 में हमने क्या बोला है कि सिंपली मेथड 1 को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा सी अपॉन ए। अब अगर दोनों ही रूट इंटीजर हैं तो ऑफकोर्स अल्फा प्लस बीटा भी इंटीजर होगा, अल्फा बीटा भी इंटीजर होगा। तो उसका मतलब क्या है कि बी अपॉन ए और सी अपॉन ए दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। उसका मतलब ये कि बी और सी ए का मल्टीपल होना चाहिए। तो ए मस्ट डिवाइड बी, मतलब उसका मतलब क्या है कि बी को तो हम ए प्लस डी लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस की तरफ से। तो ए अगर ए प्लस डी को डिवाइड करे तो ए को तो डिवाइड कर ही जाएगा, डी को डिवाइड करना चाहिए। तो यहां से हमें पता लगेगा कि ए डी को डिवाइड करेगा। तो अच्छा, इसमें क्या है कि हमने एक एक ऑप्शन डील किया है। तो इसमें पहले ऑप्शन बोला है सी माइनस बी एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। तो सी माइनस बी इज नथिंग बट डी। तो यहां से वो ए वाला पार्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर इसी वाले केस में जब सी बाई ए है तो सी को मैंने लिखा ए प्लस टू डी, ए कैंसिल हो गया तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ डी अपॉन ए। फर्स्ट पार्ट से हमने ये प्रूव कर दिया कि डी अपॉन ए इंटीजर है, तो ये ट्वाइस ऑफ इंटीजर प्लस 1, तो ये 1+2 लैम्डा टाइप चीज होगी जो ऑड इंटीजर होगा। तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा दोनों को ही ऑड होना पड़ेगा, तभी उनका प्रोडक्ट ऑड होगा। तो ये यहां से ये बी वाला पार्ट सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव है तो जो एक्स है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, वरना तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो रूट है वो डेफिनेटली दोनों ही नेगेटिव इंटीजर होगा। तो डी वाला जो पार्ट है उसमें उसने बोला कि अगर बी बराबर 8 देन एक्स इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो पॉजिटिव रूट एक्स इज इक्वल टू 3 तो हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसे ही निग्लेक्ट हो गया। सी पार्ट में उसने बोला कि अगर सी बराबर 15 है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से हम ये देख चुके हैं कि बी और सी दोनों ही ए का मल्टीपल है। तो 15 को हमने ए टाइम्स सम इंटीजर लिख दिया क्योंकि सी ए का मल्टीपल है। तो अच्छा, ए इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट अगर 15 है प्लस सारा चीज पॉजिटिव है, तो ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, जो भी 15 के डिवाइजर हो जाएंगे 1, 3, 5, 15। ठीक है, तो अगर मैंने ए की वैल्यू 1 लिया और सी का वैल्यू मेरे को दे रखा है, तो बी की वैल्यू निकल आएगी कि ए प्लस सी बाई 2 से बी निकल आएगा। तो वहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी ए बी सी की अगर वैल्यू आ गई। तो इस वाले केस में क्या है कि जो टोटल 4 केसेस बने उसमें से इन 3 केसेस में रूट्स इंटीजर आएगा ही नहीं, तो केवल एक ही ये चीज बचा है उस। अच्छा, तो इन 3 केस में तो जैसा हमने बोला कि इंटीग्रल रूट्स आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये निगलेक्ट हो गया। केवल ये वाला केस बचा। उसका मतलब क्या, अगर सी 15 है तो ये वाला केस सही है। अच्छा, इसमें ए इंटू बी की वैल्यू 8 हो गया। उसका मतलब क्या है कि सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 क्या है कि जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, अगेन सेम लॉजिक के जो बी अपॉन ए है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो सम भी इंटीजर होगा, तो बी अपॉन ए भी इंटीजर होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जो बी है वो ए का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बी को लिख लिया k1 टाइम्स ए। ऑफकोर्स k1 एक पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि एबीसी तीनों ही पॉजिटिव है, तो k1 एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अच्छा, जो c है a प्लस सी बाई 2 b होता है, तो वहां से हम c निकाल सकते हैं k1 के टर्म्स में। अब हमने k1 के टर्म्स में उठा के जो इक्वेशन है उसमें रख दिया वैल्यू। ठीक है, अब इस पूरे में से a कॉमन आ जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया तो इक्वेशन ये बन गया। तो इसमें एक ही अननोन बचा k1। तो अब हमने क्या किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखा। मेरे को पता है कि इसके जो रूट्स हैं क्वेश्चन में, अगर जैसे पूरे इक्वेशन में से एक a कॉमन आ गया और निकल गया वो, तो उससे रूट्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो रूट्स तो अभी भी इसके इंटीजर्स ही हैं, मतलब i1 इसने यूज कर लिया तो i2 और i3 करके हैं। तो अगर इसके इंटीजर्स रूट हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर लिखा। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में k1 में क्वाड्रेटिक आ रहा था उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो इस तरह की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि k1 मेरे को पता है पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड पे मैंने बोला कि इंटीजर का स्क्वायर, तो वो इंटीजर का स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर तो सेम ही आएगा। तो i1 को हमने पॉजिटिव ले लिया। तो उससे क्या होगा कि ये जो दो फैक्टर हैं इनका प्रोडक्ट 12 है। तो इन दोनों में अगर मैंने i1 को पॉजिटिव लिया है तो ये तो हो गया k1 माइनस 4, k1 माइनस 4, ये तो दोनों में ही सेम है।
ठीक है, बस इसमें i1 घटाया है और इसमें जोड़ा है। तो अगर i1 पॉजिटिव है तो ये छोटा रूट होगा और ये बड़ा फैक्टर होगा, मतलब इन दोनों में ये बड़ा होगा, पहला चीज। दूसरा, k1 माइनस i1 लिखो या k1 प्लस i1 लिखो। k1 प्लस i1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, k1 माइनस i1 प्लस 2i1। तो इन दोनों की जो पेरिटी है वो सेम होगा, या तो दोनों ही इवन होगा या दोनों ही ऑड होगा। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इवन है तो डेफिनेटली दोनों ही इवन होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन से क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल 2 6, क्योंकि दोनों को ही इवन होना है। तो अगर मैंने इसमें से इवन फैक्टर कितना है टोटल 4, 4 इंटू 3 12 हो गया, तो उस 4 को 2 में तो ब्रेक कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों ही इवन हो सकता है, ऑड होने का तो ऑप्शन ही है। अब वो जो 3 बचा है वो एक ही जगह जा सकता है इन दोनों में से, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसी के पास जाएगा। ठीक है, या फिर हमने बोला कि दोनों ही नेगेटिव हो सकता है, तो फिर इन दोनों में बड़ा नंबर -2 हो गया। जब हमने यहां से वैल्यू निकाली तो k1 0 आ गया जो रिजेक्ट हो गया। यहां से k1 की वैल्यू 8 आ गई, उस k1 की वैल्यू 8 को हमने वापस यहां पे इक्वेशन में रख दिया, तो हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये वाला जो चीज है, इसने हमें ये बताया कि a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसके रूट्स फिक्स्ड हैं, एंड वो जो रूट्स है वो -3 एंड -5 है। उसके बाद हम ये सारे ऑप्शंस का आंसर दे सकते हैं। मेथड नंबर 3 पे आते हैं, और इसको मैं बोलूंगा ये एक इंटेलिजेंट सोल्यूशन है, बट ये एट द सेम टाइम क्लिक करने वाली बात है। इसमें हमने क्या बोला कि ax² प्लस bx प्लस c को हमने आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लिया, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब ये अगर आइडेंटिटी तो हम x कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो मेरे को पता है कि जैसे 2b बराबर a प्लस c होता है, तो वो वाली चीज यहां पे जनरेट करने के लिए हमने x बराबर -2 रखा, तो ये वो वाला पार्ट है जो हमें क्लिक करना चाहिए। तो जब -2 रखा तो a प्लस सी 2b के बराबर हो गया, तो a प्लस सी माइनस 2b तो 0 हो गया, केवल 3a बचा। तो 3a बराबर ये आइडेंटिटी हो गया, तो दोनों तरफ से हमने a कैंसिल कर दिया, क्योंकि a पॉजिटिव इंटीजर है। तो वहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा। अल्फा और बीटा रूट्स है विच आर इंटीजर्स, तो इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 3 है और 3 एक प्राइम नंबर है, तो बहुत कम केसेस बनेंगे 1 एंड 3 करके। ठीक है, तो 1 एंड 3 ले लिया, -1 एंड -3 ले लिया। वहां से 1 एंड 3 से जो रूट्स हैं वो 1 और -1 आया। तो जैसा मेरे को पता है कि सी भी पॉजिटिव है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो पॉजिटिव है, तो ये हो नहीं सकता। दूसरी जगह से रूट -3 और -5 आया, तो विच इज द ओनली पॉसिबिलिटी। जब मेरे को रूट्स पता लग गया तो हमारी इक्वेशन ये हो गया। तो अब हम सारे ऑप्शंस को तुरंत आंसर दे सकते हैं। मेथड नंबर 4 जो है उसको मैं काफी बोलूंगा कि इट इज ए प्रोसीजरल मेथड, बिकॉज अगर हमने बोला कि ए बी सी ए पी में है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 2b बराबर a प्लस सी होना चाहिए। यहीं से हमने स्टार्ट किया, तो वापस सम ऑफ द रूट -b/a हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a हो गया। तो b/a और c/a बनाने के लिए मैंने इसको a से डिवाइड कर दिया, तो वहां पे ये हो गया। इनको उठा के मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, c/a की जगह अल्फा बीटा और इसकी जगह। तो यहां से क्या हुआ कि एक अल्फा और बीटा में इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन लगभग हर बच्चे ने सॉल्व किया होगा इस तरह का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के अंदर या बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, कि इसमें अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं वो इंटीजर हैं। तो इनको जब मैंने कॉमन लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो फिर वापस इंटीजर इंटू इंटीजर अगर 3 के बराबर है तो 1 3 या -1 -3 होगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि 3 और 1 भी हो सकता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक है ऑफ कोर्स, तो हमने ये थोड़ा बोला कि अल्फा इस वाले रूट का नाम है, तो वो तो कुछ भी हो तो केवल 1 3 लेंगे, 3 1 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रूट को अल्फा बोला है, दूसरे को बीटा बोला है। तो अब जब यहां से हमने सॉल्व किया तो हमें वापस इक्वेशन ये मिल गया, और उसके बाद हम चारों आंसर तुरंत बता सकते हैं। मेथड नंबर 5 क्या है कि सबसे पहले हमने ax² प्लस bx प्लस c में आइडेंटिटी का यूज किया, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। फिर हमने दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया, तो x² प्लस b/ax प्लस c/a। ये हम एक्सप्लेनेशन बोले कि किसी बच्चे को हो सकता है कि दूसरा एक्सप्लेनेशन चमके। ठीक है, अब यहां पे जैसे मैंने देखा कि x की कोई भी वैल्यू रखो राइट हैंड साइड पे, अल्फा और बीटा अगर इंटीजर है तो x की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखोगे तो जो राइट हैंड साइड है वो इंटीजर आएगा। ये ठीक है, x की सारी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। तो हमने क्या किया, तो राइट हैंड साइड अगर इंटीजर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीजर आना चाहिए x की सारी वैल्यूज के लिए। तो मैंने x बराबर 0 रख दिया, तो 0 रख दिया तो c/a आया, वो भी इंटीजर होना चाहिए। वैसे वो प्रोडक्ट से भी हम इंटीजर बोल सकते हैं, बट हो सकता है किसी बच्चे को वो चीज क्लिक ना करे, वो सारा कुछ अभी abc के टर्म्स में ही कर रहा है, मतलब उसने रूट के टर्म्स में नहीं सोच रहा हुआ अभी। तो c/a अगर इंटीजर हो गया, ठीक है, तो अब देखो ये हमेशा इंटीजर है, x²। अगर मैंने x की इंटीग्रल वैल्यू रखा है तो c/a इंटीजर है, x² इंटीजर है, तो b/a टाइम्स x हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या है, हमेशा इंटीजर का मतलब क्या है, मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं। तो a के अंदर जितने भी प्राइम आए हो, मान लिया a की वैल्यू 3 × 5 है, तो x की वैल्यू अगर मैं 7 रखूं तो भी ये इंटीजर आना चाहिए।
तो वो b बाई ए टाइम्स x हमेशा इंटीजर जब ही होगा जब a b को डिवाइड करे। तो उसका मतलब क्या है कि अच्छा, जब हमने बोला कि a मस्ट डिवाइड b, तो b इज नथिंग बट a प्लस डी, तो a मस्ट डिवाइड a प्लस डी, तो a पहले वाले a को तो डिवाइड करेगा, तो दूसरे वाले d को भी डिवाइड करना चाहिए, मतलब a मस्ट डिवाइड d। तो जो d है उसको हमने लैम्डा टाइम्स a बोल दिया। a मस्ट डिवाइड d का मतलब क्या है कि d शुड बी ए मल्टीपल ऑफ a, तो हमने लैम्डा टाइम्स a बोल दिया। तो जो b है वो a प्लस डी से 1 प्लस लैम्डा ए हो जाएगा, c जो है वो a प्लस 2d से 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स a हो जाएगा। इसको उठा के हमने इक्वेशन में रखा, पूरे में से a कॉमन आ गया, उसको हटा दिया। तो अब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ये आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स है वो इंटीजर हैं। ठीक है, तो d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर इंटीजर है तो d परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि ये लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अच्छा, सबसे पहले अगर d पॉजिटिव है तो मेरे को यहीं से दिख जाएगा कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो ऑफ कोर्स, जैसे लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर 12 है और लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 इनसे काम नहीं चलेगा, 7 से काम चलेगा, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो होना ही चाहिए। ठीक है, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो अब यहां पे आ जाओ, लैम्डा माइनस 3 उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो लैम्डा माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो उसमें से अगर मैंने 12 घटा दिया तो ये जो पूरा नंबर है वो लैम्डा माइनस 3 के स्क्वायर से कम हो गया। ठीक है, तो अब नंबर लाइन पे क्या है कि मान लिया ये नंबर लैम्डा माइनस 3 है, इसके इमीडिएट लेफ्ट पे लैम्डा माइनस 4 होगा, लैम्डा माइनस 5 होगा, ऐसे करके होगा। तो लैम्डा माइनस ये पूरा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो लैम्डा माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो जो लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर है, तो अगर उसमें से मैंने कुछ घटा के, मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैंने इसके स्क्वायर में से कुछ घटाया तो नंबर इधर की तरफ शिफ्ट होगा। अब वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो या तो लैम्डा माइनस 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या उससे भी छोटे का बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो चीज है वो लैम्डा माइनस 4 के स्क्वायर के या तो बराबर होगा, क्योंकि डी मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, या उससे छोटा होगा, इसलिए ये इक्वेशन लिखा गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई किया तो वहां से लैम्डा लेस देन इक्वल टू 9.5 आ गया, बिकॉज लैम्डा इंटीजर है। इसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसने बोला लेस देन इक्वल टू 9, तो हमारे पास बहुत कम केसेस बचे कि केवल 7 8 9 ही हो सकता है। अब 7 8 9 के करस्पॉन्डिंग जब इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि यहां पे तो इंटीग्रल रूट्स आ ही नहीं रहे, यही एक इक्वेशन बचा है। उसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स हमेशा फिक्स्ड है, -3 एंड -5। तो वहां से फिर हम इन चारों का आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई कोई बच्चा ये बोलेगा कि एक ही बात को एक दो सोल्यूशन में घुमा फिरा के बोला गया है। तो देखो, जो सम ऑफ द रूट है वो इंटीजर है, ये ऑफ कोर्स मल्टीपल सॉल्यूशंस में यूज किया गया है, बट जो लॉजिक दिया गया है, जो एंड लॉजिक दिया गया है, वो तो सभी में एक्सप्लेनेशन तो अलग अलग है। तो इस तरह के नंबर थ्योरी वाले क्वेश्चंस में अब आपको हमें 3-4 तरह की अप्रोच मिल गई जो आपको बाकी क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। अगर आपके पास और कोई यूनिक मेथड है तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।